गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। तो जैसे मैंने बोला था कि मार्केट जहां भी ओपन हो आज 1 घंटा के अंदर 24,460 को टच करेगा, मतलब टारगेट को हिट करेगा। और देखा होगा मार्केट छोटा सा ही गैप अप ओपन हुआ है और 15 मिनट के अंदर ये 24,460 को हिट किया है। ये जो टारगेट था इसको हिट कर दिया। और एक चीज मैंने क्या बोला था, 1 घंटा के अंदर अगर नहीं हिट करता है, ठीक है, तो मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा लेकिन अप साइड ही रहेगा। तो वो भी काम किया है। देखिए कैसे किया है, ये देखिए। तो 9:15 से 1 घंटा कितना था, 10:15। ये होता है 10-15 मिनट का कैंडल। ये क्यों बोला था वो भी मैं बोल दूंगा, एक ही घंटा क्यों बोला था, ठीक है। तो 10-15 देखिए, ये सब सीख लीजिए, ये सीखने का जरूरत है सबको, तभी इनकम कर पाएंगे। नहीं तो वो टारगेट देख के भी वो कोई टारगेट नहीं लेगा और क्या होगा, वो घूम के आके फिर स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इसीलिए ये सब सीखना चाहिए। तो सीख लीजिए। ये देखिए मैंने क्या बोला था, 1 घंटा के अंदर अगर इसको हिट नहीं करता है तो मार्केट रेंज बाउंड होएगा, हो जाएगा, लेकिन अप साइड ही रहेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत अप साइड रहेगा। तो 1 घंटा मतलब 9:15 से ये हो गया क्या, 10:15, 10:15। तो इसका लो देखिए 24,311। अब देखिए 24,311, ये 15 मिनट का कैंडल है। अब देखिए मार्केट इसके ऊपर ही घूम रहा है, टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, टच किया, ऊपर गया, क्लोजिंग भी ऊपर ही किया है। और देखिए एग्जैक्टली रेंज बाउंड ही हुआ है। अब 1 घंटा क्यों और 1 घंटा बाद रेंज बाउंड क्यों, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, जो मेरा कुछ मेंबर्स ने भी किया है कि सर आपने 1 घंटे क्यों बोला, 1 घंटा बाद। तो देखिए ये इसके लिए कि हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए मैं बार बार, इससे पहले भी बहुत बार दिखाया, आज भी दिखा देता हूँ। देखिए बहुत इजी है, कोई ये नहीं, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट के अंदर मार्केट सब कुछ का सिग्नल देता है। ये देखिए ये 29 तारीख, ये 28 तारीख, ये 15 मिनट का कैंडल। अब देखिए ये 10-15 का कैंडल क्या है, इस कैंडल को देखिए, ये है 10-15 का कैंडल, ये है 10-15 का कैंडल, ये है 10-15 का कैंडल, ठीक है। अब सिमिलरिटी दिख रहा है, देखिए ये भी रेड कैंडल, सेम रेड कैंडल, सेम रेड कैंडल, ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा रेंज बाउंड अप साइड, ये भी थोड़ा सा रेंज बाउंड अप साइड, ये भी थोड़ा सा रेंज बाउंड अप साइड। तो लगातार क्या होगा, 2 दिन ऐसा किया है तो आज भी ऐसा करेगा, यही पॉसिबिलिटी रहता है। लेकिन समझ में आया, तो 10-15 का कैंडल ये 2 दिन ही सिग्नल दिया। अब तीसरा दिन भी ऐसा हो सकता है, मतलब होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। तो ये जब इसके अंदर चला आया मतलब जो रेजिस्टेंस था उस इसको टच किया, टारगेट को करके फिर रेजिस्टेंस के नीचे ही घूम रहा है। तो क्या होगा, इस और रेजिस्टेंस के नीचे ही ये कैंडल बनाया तो इसके ऊपर ही रहेगा, रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाएगा, तोड़ रहा है, डाउन आ रहा है। तो ये नॉर्मल सा प्रोसेस है, इस जगह कोई भी ट्रेड और नहीं होता है। जो एक बार टारगेट को हिट किया, जितना प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट काफी है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है ये, ठीक है। तो ऐसे कर, और एक चीज और मैं कल के लिए भी बोल देता हूँ, ठीक है, कल के लिए भी एक टाइम बोल देता हूँ। देखिए ये चार्ट को देख के ही मैं बोल दूंगा और देखिएगा कल वैसा ही काम करेगा। ये चार्ट को देख के ही मैं बोल देता हूँ। देखिए कल क्या हो सकता है, कल देखिए मैंने क्या लिखा है इस जगह, 24,460 हिट हुआ है आज, जो टारगेट था। नेक्स्ट टारगेट 24,700, क्वेश्चन मार्क दिया है फॉर टुमारो। ये हो सकता है क्या 24,700, हाँ हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, मार्केट को गैप अप होना चाहिए पहले तो। गैप अप मतलब ये कम से कम 360 के ऊपर, अगर 360 के ऊपर गैप अप हो, ओपन होके 12 बजे तक इसके ऊपर सस्टेन करता है, चाहे इधर का है चाहे इधर का है, जिस भी दिशा में जाए इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर ही ऐसे सस्टेन करेगा। चाहे ऐसे ऐसे कर ऊपर ही जाए लेकिन इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। आएगा फिर भी ऊपर जाना चाहिए, 360 के ऊपर जाएगा तो
इससे 230 पॉइंट मतलब फर्स्ट टारगेट आपका होगा इससे 230 पॉइंट मतलब 24,360 प्लस 24,360 प्लस 230 कितना होता है 24,590 मतलब लगभग 600 ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा 24,590। अगर इसके ऊपर 360 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है और ऐसे सस्टेन कर डाउन की तरफ नहीं अप साइड में बोल रहा हूँ ठीक है तो ये टारगेट आपको कल दिखेगा 12 बजने के बाद मार्केट तुरंत भागेगा क्यों 12 बजे ही बोल रहा हूँ ये भी मैं दिखा दूंगा पहले ही दिखा देता हूँ मैं बाद में कुछ नहीं बोलता हूँ मैं पहले ही बोलता हूँ और मैं जो बोलूंगा वही होगा ठीक है तो अगर सस्टेन करना चाहिए ऐसे सस्टेन करना चाहिए ऊपर साइड ठीक है और अगर गैप अप ओपन होके तोड़ देता है इस आज जो हाई बनाया 24,460 को अगर तोड़ देता है मतलब ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 12 12:30 के अंदर 12 बजे ही मान के चलिए 12 से 12:15 ऐसा कुछ ये आएगा टाइम मैं टाइम निकल के दिखा दूंगा अभी देखिए कैसे टाइम निकलना पड़ता है इससे 230 प्लस कीजिए 230 एक कैलकुलेशन होता है वो मैं कभी लेवल्स निकालना सिखा दूंगा तो समझ में आ जाएगा तो ये हो गया 24,690 तो कितना होता है मतलब 24,000 राउंड फिगर अगर जाएंगे 24,700 ठीक है मतलब जो 23,360 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो कितना जाएगा 24,590 और अगर आज जो हाई बना है इसके ऊपर सस्टेन करता है 24,700 ये जाएगा ही जाएगा कल लेकिन सस्टेन करना चाहिए 12 बजे तक अब मैं 12 बजे क्यों बोल रहा हूँ ये भी देख लीजिए ये भी ये मार्केट ने सिग्नल दिया है अब देखिए 12 बजे कैंडल क्या कौन सा है डाउन मोमेंटम था देखिए एक बुलिश कैंडल बनाया ये देखिए 25 तारीख 28 तारीख 29 तारीख मतलब लगातार 3 दिन देखिए अब 12 बजे देखिए रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल रेंज बाउंड के बाद ग्रीन कैंडल ऊपर गया है आज भी देखिए रेंज बाउंड हुआ है डाउन आया है रेंज बाउंड हुआ है ये देखिए ग्रीन कैंडल बनाया उसके बाद ये 15 मिनट का कैंडल 12 बजे ठीक है तो ये 3 कैंडल को अगर देखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि 12 बजे अगर ऐसा कुछ कैंडल बनता है ये एक कैंडल और एक कैंडल देखिए एग्जैक्टली 12 के बाद रेंज बाउंड हुआ है अब चला गया रेंज बाउंड हुआ है अब गया है रेंज बाउंड हुआ है अब गया है तो एक पॉसिबिलिटी रहता है ये 12 बजे मार्केट और कल एक्सपायरी है तो 12 बजे तक अगर इस जगह बहुत पुट बाइंग मेरे हिसाब से तो हुआ है अगर नहीं होता है तो मार्केट फिर से रेंज बाउंड करेगा लेकिन ये 12 बजे जो टाइम है ये बहुत क्रूशियल हो जाता है कल के लिए ठीक है तो क्या बोल रहा हूँ 12 से 12:15 ये कैंडल को देख लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 12:30 के अंदर मार्केट को मूवमेंट आएगा ही आएगा कल ठीक है ऐसा हो सकता है ये जो टाइम जो जैसे दिखा रहा है ऐसे ही निकल के आ रहा है ठीक है तो हिस्ट्रिकल चार्ट हिस्ट्री में जो जो देखिएगा ये सब के साथ सबका कुछ ना कुछ मिल होता है वो मैं इससे पहले भी बहुत बार दिखाया तो ये दिखाने से क्या होता है वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसीलिए छोटा करके देखिए ये क्यों हुआ है ये भी मैं बोल सकता हूँ तो उसके लिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो जो भी है मेरा जो टारगेट मैं बोल दिया और जैसे मैं बोला हूँ वैसा ही होगा तो आप भी प्रॉफिट ले सकते हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसा मैं बोलता हूँ ऐसा अगर चलेंगे तो प्रॉफिट लेकिन हर दिन नहीं जिस दिन मूव उल्टा दिशा में चला जाएगा उस दिन आपको रेस्ट करना चाहिए क्यों रेस्ट करना चाहिए देखिए मार्केट के अंदर 100% नॉलेज किसी का नहीं होता है 90% आप प्रेडिक्ट कर पाए 10% जब प्रेडिक्ट नहीं होता है उस दिन छोड़ देना चाहिए मार्केट अगर मैं बार बार बोलता हूँ मार्केट अगर इतना बड़ा होता है आपका तो नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा तो इस सर्कल के अंदर सर्कल बनाना चाहिए सबका इसके अंदर आएगा तो मैं बाई करूंगा या तो सेल करूंगा जो भी करूंगा और नहीं आता है तो बैठ के देखूंगा वेट एंड वॉच यही पॉलिसी लेके चलेंगे तो ईयर एंड में जाकर बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आपका घर का पैसा एक भी नहीं जाएगा और जो आएगा वो जाएगा नहीं फिर से लेकिन जब मार्केट जैसे देखिए इस दिन
मार्केट डाउन आया है, फिर भी मैंने क्यों बोला था इस दिन ट्रेड क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये इस दिन आना चाहिए था। इस दिन जो बनाया, इस दिन से वो जो गैप था वो फिलअप करना चाहिए था, लेकिन नेक्स्ट 2 दिन क्यों नहीं गया है। जो मैं बार बार बोला, इस जगह क्या हुआ, पुट बाइंग हुआ है अच्छा खासा। ये सब क्या किया है, एक्सपायरी था, एवरेज करते करते गया है। तो ये सबको पुट बायर्स को इनकम करने नहीं देगा, इसलिए कॉल बायर्स को भी खास इनकम करने नहीं दिया, क्योंकि इतना बड़ा रेंज बाउंड किया है। तीसरा दिन तो पूरा जीरो बना दिया। और जब एक्सपायरी खत्म हो गया उसके बाद देखिए ये जो गैप था, इस गैप को फिलअप किया है। तो एक्चुअली जो ट्रेड हुआ है ये है सही सही डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ये टच करने के लिए आया था, टच किया हुआ है। आप देखिए लगातार मैं बोल रहा हूँ मार्केट ऊपर ही जाएगा इस जगह से, और ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो कल भी चांसेस है ऊपर ही जाएगा। ठीक है, और जैसे मैं बोलता हूँ अगर नहीं जाता है, बाई चांस नहीं जाता है, तो छोड़ देना चाहिए। तो मार्केट देखिए जो मैं बोलता हूँ तब क्या है, तब मार्केट के अंदर जैसे मैं बोलता हूँ मेरा इतना सा नॉलेज है, तो इस जगह कोई बैठा हुआ, इस जगह कोई, इसका इसका अलग अलग स्ट्रेटेजी है, तो उसके हिसाब से मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो इस जगह छोड़ देना चाहिए, ये मेरा मानना है। और कल एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। आशा करता हूँ अच्छा ही खासा ही प्रॉफिट होगा। और मेरे हिसाब से तो इस जगह से सिर्फ गैप अप होना चाहिए, ये थोड़ा सा ही 24,335 से 25-30 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाता है और थोड़ा सा सस्टेन करता है, तो जो जो टारगेट मैं दिखाया वो टारगेट आ जाएगा, काली काली आएगा। और टाइम भी जैसा बोला है, वो टाइम के बाद बहुत अच्छा एक मूव बन सकता है। जो 12 से 12:15 का कैंडल देखिएगा क्या होता है, उसके बाद देखिए मार्केट एक अच्छा खासा मूव देगा, वो भी अप साइड, क्योंकि ये हिस्टोरिकल चार्ट जो दिखा रहा है वो अप साइड ही दिखा रहा है 12 बजे। ठीक है, और जो मैं कल जब ये वीडियो बना रहा था तब 100 पॉइंट्स डाउन था एसजीएक्स निफ्टी। ठीक है, दाव भी डाउन था। मुझे कुछ कमेंट में भी बोला था कुछ मेरा व्यूअर्स ने कि सब कुछ तो डाउन है, डाउन ही जाएगा। फिर भी देखा होगा सुबह आते आते सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए और इनकम करते रहिए।